अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। ओ तुसी आ गए, सानू पता ही नहीं चला। तो साहब एनिमल जो है ना, वो ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अब सवाल यही किया जा रहा है कि क्या एनिमल जवान और पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। ये एनिमल नहीं रहा, मॉन्स्टर बन चुका है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 10 दिन में वर्ल्ड वाइड इसने 717 करोड़ की कमाई कर ली है। जी हां, 717 करोड़ की। और इसने गदर 2 का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। ये देखिए, इसने दूसरे वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अपने दूसरे वीकेंड पे आते आते जितनी कमाई इसने सैटरडे और संडे को की है, इतनी कमाई किसी फिल्म ने नहीं की। ना जवान ने, ना पठान ने, ना गदर 2 ने। यानी कि एक के बाद एक ये रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। ये ना भूलें कि एनिमल एक वायलेंट फिल्म है। एनिमल एक फैमिली फिल्म नहीं है। कहने को एक आदमी अपने पापा से बहुत मोहब्बत करता है, अपनी बहनों के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, यह तक कहता है अपनी बहनों को कि तुम किससे शादी करोगी वो मैं फैसला करूंगा। मगर यह फैमिली फिल्म नहीं है, यह निहायत ही वायलेंट फिल्म है और ए सर्टिफिकेट है। मगर बावजूद इसके इंटरनेशनली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि एनिमल इतनी बड़ी हिट क्यों हो रही है। आज मैं आपको साइंटिफिकली, रैशनली बताने वाला हूं कि एनिमल इतनी बड़ी हिट क्यों हो रही है। क्योंकि यह ना भूलें कि इस फिल्म को लेकर जो अधिकतर रिव्यूज आए वो नेगेटिव रिव्यूज थे। अधिकतर जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने इस फिल्म को एक खराब फिल्म कहा, संदीप बांगारेड्डी को क्रिटिसाइज किया। तो यह फिल्म इतनी बड़ी हिट क्यों हुई है? तो चलिए एक एक करके बतलाते हैं कि एनिमल इतनी बड़ी हिट क्यों हुई। एक चीज जिस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है वो है एनिमल का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। इसका मतलब क्या हुआ? आप में से जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं, आप लोग देख रहे होंगे हर दूसरी रील या तो बॉबी देओल का जो एंट्री वाला गाना है जमाल कोडू, जो कि बेस्ड है एक ईरानियन लव सॉन्ग पर। जमाल कोडू का रील आप हर जगह देखते हैं। यही नहीं, रणबीर कपूर से जुड़े 2-3 रील्स हैं। एक तो अर्जन वैली वाला गाना और फिर वो दूसरा गाना है सारी दुनिया जला देंगे, वो रील। और फिर हां, रणबीर कपूर की जो एंट्री है, वो जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक हर बार सुनाई देता है जब वो अपने जीजा को मौत के घाट उतारता है, हां वही वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। और फिर रणबीर कपूर का जो पहला सीक्वेंस है फिल्म के अंदर, जब वो छोटी सी आशा और रोजा गाने पर डांस करते हैं। ये तमाम जो सॉन्ग्स है ना, वो इंस्टाग्राम में तूफान की तरह आ गए हैं। यानी कि हर रील पर ये 4-5 गाने छाए हुए हैं। और यही वजह है कि ये फिल्म यूथ में, युवाओं में, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उनमें जबरदस्त क्रेज का सबब बन गई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हाल ही में पार्लियामेंट में रंजीत रंजन नाम की एक पार्लियामेंटेरियन ने, एक एमपी ने कहा था कि इस फिल्म को कुछ लड़कियां बीच में ही छोड़कर आ गई थीं, निकलकर वो रोने लग गई थीं क्योंकि इस फिल्म के अंदर इतना ज्यादा वायलेंस है। और बात सही है, वो गलत नहीं कह रही, क्योंकि फिल्म में वाकई बहुत ज्यादा वायलेंस है। और मैंने आपको अपने रिव्यू में भी बताया था कि यह फिल्म कमजोर दिल के लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह फिल्म समाज के अंदर हिंसा को बढ़ावा दे रही है। तो मैंने उसका जवाब क्या दिया था? मैंने कहा था, अगर आपको कोई फिल्म पसंद ना आए तो आप उसे मत देखिए। डर, बाजीगर, ये दोनों फिल्में मुझे पसंद आई थी, मगर इस फिल्म ने भी कई यूथ को, कई युवाओं को गलत ढंग से इंस्पायर किया था। मगर मैंने भी अपनी जवानी में, अपने कॉलेज में इस फिल्म को देखा था। इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि मैं उससे इंस्पायर हो गया।
अमिताभ बच्चन ने अपनी अधिकतर फिल्मों में शराबी का किरदार निभाया है। चाहे सुहाग हो, चाहे अमर अकबर एंथोनी हो, चाहे शराबी हो, चाहे हम हो, हर फिल्म में उनका शराबी का सीक्वेंस है। अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं स्कूल के दिनों से शराब पीना शुरू कर दूं। इनफैक्ट उनकी एक फिल्म आई थी शराबी। शराबी में अमिताभ बच्चन को स्कूल की उम्र में शराब पीता हुआ दिखाया गया था। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे इंस्पायर हो जाऊं। नहीं, बेशक वो मेरे फेवरेट रहे हों। तो यस, एनिमल एक वायलेंट फिल्म है और उसकी वायलेंस को देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में जा रहे हैं। शायद वो अपने मन की भड़ास भी निकालना चाहते हैं। मगर उस वायलेंस से अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं तो इसमें काफी हद तक गलती आपकी है। आप इतनी जल्दी क्यों इंस्पायर हो रहे हैं भाई, वो भी नेगेटिव चीजों से? क्योंकि कितनी फिल्मों में कितनी पॉजिटिव चीजें दिखाई गई हैं, उससे इंस्पायर होइए ना। क्या जरूरत है आपको नेगेटिविटी से इंस्पायर होने के लिए? क्या एनिमल औरतों की तौहीन करती है, औरतों की बेइज्जती करती है? तो मेरा यह मानना है कि इससे पहले संदीप वांगा रेड्डी की एक फिल्म आई थी कबीर सिंह। कबीर सिंह में ऐसे कई सीन्स थे जहां औरतों को नीचा दिखाया गया था, कमतर करके दिखाया गया था। संदीप वांगा रेड्डी ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो अगर आप उसे 3-4 थप्पड़ भी मार दें तो कुछ गलत नहीं है, यह सब मोहब्बत का हिस्सा है। यह गलत है। मोहब्बत में ना लड़का लड़की को थप्पड़ मार सकता है और ना लड़की लड़के को। और अगर आप इस सोच से फिल्म बना रहे हैं तो आपकी सोच पर मुझे सिर्फ तरस आ सकता है। क्या एनिमल सोसाइटी को गलत ढंग से इंस्पायर कर रही है, गलत संदेश दे रही है? मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी फिल्म मेकर्स की है, मगर उससे बड़ी जिम्मेदारी सोसाइटी की है। क्योंकि हम तो फिल्मों में कई बहुत अच्छी चीजें भी देखते हैं, मगर आप उससे तो इंस्पायर नहीं होते, तो फिर गलत चीजों से क्यों होते हैं? हालांकि थैंक गॉड अभी तक हमने किसी भी बच्चे को अपनी दीदी के कॉलेज में जाकर बंदूक चलाते नहीं देखा, जो कि एनिमल में एक सीक्वेंस भी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम ऐसा सीक्वेंस असल जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। और एनिमल यहां नहीं रुकने वाली, आप जानते हैं। फिल्म 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसका सीक्वल एनिमल पार्क भी बनेगा, जिसमें एक रणबीर कपूर नहीं है, 2 रणबीर कपूर हैं। क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट, आप में से कई लोग जानते हैं कि इसके क्लाइमैक्स में एक और रणबीर कपूर, एक और एनिमल दिखाई देता है, और यह रणविजय सिंह से भी ज्यादा खूंखार है। यानी एनिमल पार्क और भी ज्यादा वायलेंट होने वाली है। क्या दर्शक इतने वायलेंस को पचा पाएगी, बर्दाश्त कर पाएगी? उसके लिए तो हमें कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।